सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो भाई हमने पिछले भर्ती के यानी 2023 वर्ष के जो आपके दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए थे भाई, जो आपके पेपर हुए थे 45 शिफ्ट्स हैं वो, तो हम उन शिफ्ट्स के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अब इतना ही टाइम है आपके पास कि भाई कुछ नया करने का टाइम नहीं है। तो जो अपना पहले आया हुआ है उसी को अगर हम दोहरा लें तो उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा आने की संभावना होती है, ठीक है कि नहीं? तो अपने फार्मूले वगैरह याद करते रहो और जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार क्या कहते हैं रोज अपना नजर में से निकाल लो भाई, ठीक है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार सभी, तो ट्राई करते हैं एक बार। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? लेट वाई बी 20% मोर देन एक्स। y का मान x से 20% अधिक है। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, मान लेता हूं x को मान लेता हूं 100, ठीक है? तो जो y है वो x से 20% अधिक है, तो ये 120 हो गया भाई। 100 120 की रेशो हो गई। क्या कह रहा है आगे? वो कह रहा है सेम नंबर इज एडेड टू x एंड y, समान संख्या x और y में जोड़ दूं तो x जो है 3/2 गुना हो जाता है प्रीवियस का। प्रीवियस का कितना हो जाता है? 3/2 गुना हो जाता है। तो भाई क्या कहते हैं इसका 100 का 3/2 कितना हो जाएगा? 100 का 3/2 150 हो जाएगा। बात क्लियर? अगर मैं समान संख्या जोड़ूं तो सीधी सी बात है, यहां पर समान संख्या जुड़ रही है ना, यहां कितनी जुड़ी, ठीक है कि नहीं? ये आपकी क्या है, ये x की वैल्यू इनिशियल है भाई, ये इनिशियल थी आपकी, मैंने माननी है 100। अब ये नई वैल्यू आ गई, न्यू वैल्यू आ गई है। तो जो नई वैल्यू है x की वो पिछली की 3/2 हो गई, तो 100 की 3/2 150 हो गई। तो कितनी बढ़ी ये? कितनी बढ़ी भाई? 50 बढ़ी। तो उसने कहा कि सेम नंबर इज एडेड टू x एंड y, यानी जितना नंबर x में ऐड हुआ है उतना ही y में ऐड होना चाहिए। तो यहां 50 बढ़ी है, तो यहां भी अगर मैं 50 बढ़ाऊंगा भाई, यहां भी अगर मैं 50 बढ़ाऊंगा, ठीक है कि नहीं, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी 170 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? 170। तो उसने ये बोला है कि नाउ द वैल्यू ऑफ y, जो अब नई वैल्यू है y की, इज हाउ मेनी टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो जो नई वैल्यू है वो y की कितनी गुना है भाई प्रीवियस वैल्यू की? तो नई वैल्यू y की 170 है, ये प्रीवियस थी आपकी 120, तो 120 की कितनी गुना है भाई? 120 की कितनी गुना है? हिंदी में पढ़ सकते हो। अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है? तो इस क्वेश्चन मार्क यानी x गुना भी कह सकते हो। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये 120 नीचे आ जाएगा तो जीरो कट जाएगी। 17/12 गुना है भाई। कितनी गुना है? 17/12 गुनी है। बात क्लियर भाई? तो चौथा आंसर आ गया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंट कितना है? भाई शुरू में जो आपका एमपी था वो 100 मान लू मैं, और ये 25% छूट पे खरीद रहा है, ठीक है नहीं? तो खरीद ली क्या में भाई? 25% कम 75 में खरीद ली और अंकित मूल्य से 20% ज्यादा में बेच दी, इससे भी 20% ज्यादा में बेच दे, यानी कि एसपी आपका 120 हो जाए। तो अब मुझे कितना लाभ होगा भाई? 75 की चीज अगर 145 में बिकेगी तो सीधा सीधा 45 का प्रॉफिट है। क्या परसेंट है? बटे 75 गुणा 100। बात क्लियर? तो भाई इसको सोल्व कर लेंगे। 15 से काट दूंगा, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5 से काटूंगा 20, 20 तिया 60% प्रॉफिट है भाई अब, ठीक है? सेकंड आंसर आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? 9500 रुपये 11,704 पे 95 पैसे हो जाते हैं 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है भाई। तो प्रिंसिपल है आपका 9500 और ये 2 साल के बाद जो मेरी पूंजी हुई है ये आपकी हुई है 11,704.95 हुई है भाई। तो क्या करता हूं, ये 2 साल के बाद मैं इनकी रेशो निकाल लेता हूं। इनकी रेशो निकाल, ठीक है? तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 जीरो आ जाएंगे इधर, और फिर मैं इसको काट देता हूं भाई। तो मैं इसको, ये पक्का 95 पे कटेगा, ठीक है? ये स्क्वायर बनना चाहिए। 2 साल के बाद है तो स्क्वायर बनना चाहिए, और 3 साल के बाद हो तो क्यूब बनना चाहिए। तो यही जानना है ये किसका स्क्वायर है। तो काट लो, अभी स्क्वायर बन नहीं रहा, तो काटने के बाद बनेगा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं?
तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं 5 से काट लेता हूं इसको, पहले 5 से काटा 19 और ये हो गई आपकी 4 जीरो। फिर मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 भाई, ठीक है कि नहीं। फिर 5 दिया 15, फिर 5 चौक 20, ठीक है कि नहीं। फिर 5 जीरो गया, फिर 5 नीम 45, 5 नीम 45, मैंने 5 पे काट दिया। अब ये 19 पे काट लेते हैं, कट पक्का कटेगा। तो 19 से काटूंगा तो ये आपका 10,000 पे कट जाएगा। और जब मैं 19 से इसको काटूंगा तो 19 से कम 19 से, और 19 से दूनी 38 से, और बच गए 60, 19 दिया 57, और फिर बच गए 39, फिर 19 दूनी 38 और 19 से कम 19। क्लियर भाई। तो क्या है कि भाई ये आपका जो है स्क्वायर बन रहा है, अब ये स्क्वायर बन रहा है भाई 100 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। और ये आपका बन रहा है 111 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये 111 का स्क्वायर बन रहा है। क्लियर भाई। तो ये बन गया 100 का स्क्वायर, ये बन गया आपका क्या कहते हैं 111 का स्क्वायर। तो अब ये 2 साल के बाद है ये मेरी रेशो, 1 साल के बाद कितनी होगी, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका रूट ले लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 100 111 की होगी। तो यानी 1 साल के बाद 100 की चीज 111 हुई तो रेट कितनी होगी भाई 11% होगी ना, 11% से वृद्धि हो रही है। तो आपका पहला आंसर आ गया। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 3x रेशो y 2z की रेशो 6 रेशो 5 रेशो 4 है, 5x माइनस 3y प्लस 4z 48 है, तो 2z की वैल्यू बताओ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x रेशो y रेशो 2z इज इक्वल टू 6 रेशो 5 रेशो 4। तो मैं काम कर लेता हूं भाई, इस 3 से काट लेता हूं, 3 दूनी 6, ठीक है भाई। और इस 2 से भी काट लेता हूं, 2 दूनी 4। तो ये एक्स वाई जेड की रेशो आ गई मेरी, ये एक्स वाई जेड की रेशो आ गई 2 5 4 आ गई, 2 5 2 आ गई। क्लियर। पहली काटूंगा रेशो तो इधर भी पहली कटेगी, इधर तीसरी काटूंगा तो इधर भी तीसरी कटेगी भाई, ऐसे काट सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला 5x, तो 5x बना लेता हूं मैं, इसको 5 से गुणा कर देता हूं। अगर पहली रेशो से गुणा करूंगा तो इधर भी पहली रेशो से करूंगा, 5 दूनी 10। फिर 3y है तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं, 3y, तो इधर भी 3 से गुणा कर दूंगा, 3 पंजे 15। फिर आपका 4z है तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा भाई, 4z है तो इधर भी 4 से गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8। बात क्लियर। तो जो गिवन था ना, जो गिवन था, क्या गिवन था, 5x 3y 4z, ये गिवन था मेरे पास। तो मैंने इसी की रेशो बना ली भाई, 5x 3y 4z की रेशो बना ली। तो 5x की रेशो हो गई मेरी 10, ये मेरी 10 रेशो हो गई है। 3y की रेशो मेरी हो गई है 15, ठीक है कि नहीं, 15 रेशो हो गई है। और 4z की जो मेरी रेशो हो गई है वो मेरी 8 रेशो हो गई है, ठीक है कि नहीं। तो ये 48 है, ये 48 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 और 8 18 में से 15 गए, 3 रेशो की वैल्यू 48 हो गई है। तो एक रेशो की वैल्यू 16 हो गई है भाई, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई है, 16 हो गई है। उसने बोला 2z का मान बताओ, तो 2z की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4z की वैल्यू है 8 रेशो, 4z की वैल्यू 8 रेशो है, तो 2z की वैल्यू कितनी होगी, 4 रेशो होगी भाई, बोलो, ठीक है कि नहीं। और एक रेशो की वैल्यू 16 है तो यहां पुट कर दूंगा 16, तो 16 चौके 64 हो गई, तो 2z की वैल्यू 64 आ गई। बात क्लियर। तो पहला आंसर आ गया है, ठीक है कि नहीं भाई। तो जो गिवन था मैंने वही रेशो बना ली, फिर उसमें पुट कर दिया, ठीक है कि नहीं। वैल्यू आ गई एक रेशो की 16, एक रेशो की 16 आ गई, तो भाई क्या कहते हैं 2z की वैल्यू है 4 रेशो, तो एक रेशो की वैल्यू 16 है, तो 16 गुणा 4 64 आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए भाई। जब ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो ये जो 20,000 रुपये है इसका कोई रोल है नहीं ना भाई, ये 20,000 रुपये जो है ये छोड़ सकते हो आप, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ब्याज की दर का सूत्र होता है आपका, ब्याज की दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा में 100 और बटे में मूलधन गुणा में समय। क्लियर। तो उसने क्या बोला है, कोई राशि जो है अपने आप का, ठीक है कि नहीं, 3/4 गुणी हो साधारण ब्याज जो है उस राशि से, ठीक है कि नहीं, वो 3/4 हो जाता है। प्रिंसिपल P है तो साधारण ब्याज P का, प्रिंसिपल का 3/4 हो जाता है। तो P से तो P कट ही जाएगा। कुछ क्या करते हैं, इसको 4 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे भाई, P पड़ा रहने दो। तो प्रिंसिपल P है, P का 3/4 हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। और कितने वर्ष में हो गया भाई, 15 वर्षों में हो गया। तो बस सोल्व करना है आपने। तो 4 से काटूंगा, आपका 4 से काटूंगा तो ये 25 पे कट जाएगा भाई, 3 से काटूंगा तो ये आपका 5 पे कट जाएगा, और 5 से काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। तो ब्याज की दर 5% आ गई। तो सिंपल था, फार्मूला लगाया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और
जो SI है वो प्रिंसिपल का 3/4 हो गया, प्रिंसिपल कट जाएगा, 3/4 बच जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं की लंबाई 5, 6, 8 है भाई। एक ट्राइंगल है आपका जिसकी साइड दे रखी है 5, 6 और 8। तो यहां पर पेरीमीटर आ गया है 6 और 5 11 और 8 19। कितना आ गया? 6 और 5 11 और 8 19 आ गया है। अब सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 19/2 हो जाएगा। 19/2 को मैं कह सकता हूं 9.5 हो जाएगा। क्लियर? तो इरोन फार्मूला लगेगा भाई, यहां पर इरोन फार्मूला लगाएंगे। इरोन फार्मूला होता है आपका S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक है भाई, तो S की वैल्यू 9.5 है। 9.5 में से मैं अगर घटाता हूं 8 है तो 1.5 आ जाएगी भाई। ठीक है कि नहीं? फिर दूसरी साइड घटा देता हूं भाई, 9.5 में से दूसरी साइड आपकी 6 घटाऊंगा। ठीक है कि नहीं? तो ये 3.5 आ जाएगी भाई। फिर 9.5 में से तीसरी साइड अगर मैं 5 घटाऊंगा तो ये 4.5 आ जाएगी भाई। क्लियर? तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। मैं इसके फैक्टर बना लेता हूं भाई, इसके फैक्टर बना लेता हूं। इस 45 को मैं लिख सकता हूं 15 तिया 45। मैं 1.5 गुणा 3 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये 1.5 का जोड़ा बन गया। 1.5 का क्या बन गया? जोड़ा बन गया। ये 1.5 बाहर आ जाएगा आपका। क्लियर? उसके बाद किसका जोड़ा बन रहा है भाई? देखेंगे यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है। 5 सत्ते 35 और 5 गुणा 19, तो 5 बार आ जाएगा। तो इंटू में 5 और कर लेता हूं भाई। क्लियर? उसके बाद जो अंदर रह जाएगा वो लिख लेते हैं। तो यहां से मैंने 5 ले लिया, 19 रह गया, यानी 1.9 रह गया भाई। ठीक है, यहां से मैंने 5 ले लिया तो इधर आपका 0.7 रह गया है। फिर इधर आपका ये 3 बच गया था, तो ये आपके अंदर रह गई। इसका रूट निकलेगा नहीं भाई, इसका रूट नहीं निकलेगा। तो ये पॉइंट भी बाहर आ जाएगा 0.1। तो 15 पंजे 75, यानी बाहर हो जाएगा 0.75। ठीक है कि नहीं? और अंदर हो जाएगा आपका 7 तिया 21 की मैं 19 से गुणा कर लूंगा भाई। ठीक है कि नहीं? 21 की मैं 19 से गुणा कर लूंगा भाई। 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 आ गया लगभग। ठीक है कि नहीं? तो 0.75 और 399 को मैं थोड़ी देर के लिए अगर 400 मान लूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 400 मान लेके चलूं मैं, तो 400 का रूट कितना होता है? 20 होता है। ठीक है कि नहीं? तो मैं अप्रोक्स लेके चल पड़ता हूं भाई। क्या लेके चल पड़ता हूं? अप्रोक्स लेके चल पड़ता हूं। ये 20 हो गया आपका। कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 गुणा में अगर मैं 0.75 करूंगा तो लगभग मेरा 15 आ गया भाई। कितना आ गया? मेरा 15 आ गया है। तो 15 के नजदीक जो आपका ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन है भाई, 14.98, क्योंकि मैंने ना बढ़ाया है तो रियल में कम आना चाहिए। ठीक है नहीं? मैंने तो 20 ले लिया, 20 तो है नहीं ना, 20 से कम है, तो इस रियल में 15 नहीं होगा, 15 से कम है। तो 15 से थोड़ा सा कम आपका चौथा आंसर है 14.98। बात क्लियर? तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ए ने एक काम को 2/3 भाग, ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर दिया और बी ने शेष काम को 20 दिन में पूरा कर दिया। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा भाई? ए ने 8 दिन में किया है 2/3 भाग। कितना किया है भाई? 2/3 भाग किया है। ठीक है नहीं? तो पूरा काम कितने में कर सकता है? गुणा में 3/2 कर दूंगा, यानी 12 में कर सकता है। और जो बी है, बी शेष काम, अब शेष काम कितना बच गया भाई? इसने 2/3 किया तो उसका बच गया 1/3। ठीक है कि नहीं? तो 20 दिन में 1/3 गया तो पूरा काम कितने में कर देगा भाई? 3/1 60 दिन में कर देगा। ये 12 में कर रहा है, 60 में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने में कर सकते हैं भाई? तो दोनों मिलकर सूत्र है आपका XY/X + Y। क्यों भाई? तो ये अगर 12 में कर रहा है, ये 60 में कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो 12 और 60 ये हो जाएगा 72। ठीक है कि नहीं? तो 12 6 72, 6 से कट गया 10, तो 10 दिन में करेंगे भाई। बात क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। सीधा फार्मूला है आपका, अगर A X में कर सकता है, B Y में कर सकता है, तो दोनों मिलकर XY/X + Y दिन में करेंगे। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 4 और 3 सेंटीमीटर है। शंकु का इतना ज्ञात करो भाई। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है कोन का 1/3 πr² h। रेडियस आपका गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर और h आपकी गिवन है भाई 3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 16 पाई आ जाएगा भाई। ठीक है, इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। फार्मूला याद होना चाहिए बस वॉल्यूम का। नेक्स्ट, तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% छूट प्राप्त करता है और 600 रुपए बचाता है भाई, तो राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया भाई? ठीक है नहीं? तो मान के चलते हैं एमपी जो है आपका वो 100 रुपये है। ठीक है नहीं? और जो डिस्काउंट मिली है उसे 12 की मिली है, तो उसको प्राप्त जो हुई है, ठीक है नहीं, जो उसने खरीदी है वो उसने खरीदी है 100 में से 12 घटाऊंगा 88 में खरीदी है भाई। बात क्लियर? उसने 600 रुपए बचा लिए, तो 600 रुपये यानी 12 रेशो की वैल्यू 600 है भाई।
ठीक है कि नहीं। 12 रेशो की वैल्यू जो है वो 600 रुपये है, ठीक है। तो 12 से काट दूंगा भाई, तो 1 रेशो की वैल्यू 50 हो गई भाई। 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई, ठीक है कि नहीं। उसने बोला राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, तो भुगतान किया उसने 88 रेशो, तो 88 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 88 गुणा में 50 कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 2 0 8 5 40 और 4 44, तो 4400 रुपए उसने भुगतान किया भाई। पहला आंसर आ गया। बात क्लियर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। उस बोल रहा है कि जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें डिफरेंस 2 का हो भाई, ठीक है। तो उसने दे दिया, अच्छी बात है, नहीं तो हमें पता भी होना चाहिए। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे कहलाएंगी जिनका अंतर 2 होगा, ठीक है। तो 35 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याएं बतानी है, ठीक है भाई, बता देंगे। एक बात पक्की है, ध्यान दे लो भाई, ठीक है कि नहीं। 2 अंकों की अगर अभाज्य संख्या आपने निकालनी है, 2 अंकों की, तो जुड़वा अगर जुड़वा होंगी तो तभी हो सकती है जिसका इकाई कांक 1 होगा और 3 होगा, इनका जोड़ा बनेगा, ठीक है कि नहीं। या फिर इकाई कांक 7 होगा या 9 होगा, इनका जोड़ा बनेगा। तो यूनिट डिजिट अगर 1 3 है और 7 9 है तो ही ट्विन प्राइम नंबर्स बनने हैं, अदरवाइज बनने नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। ट्विन प्राइम नंबर्स में इतना याद रखना है आपको कि भाई अगर जोड़ा बनेगा तो इकाई कांक या तो 1 होगा और दूसरे का 3 होगा, और एक का 7 है तो दूसरे का 9 होगा, ठीक है नहीं। एक का 1 है दूसरे का 7 है तो फिर अंतर ज्यादा हो जाएगा, और एक का 3 है और एक का 7 है तो अंतर भी ज्यादा हो जाएगा। तो 2 का अंतर बनाना है, तो क्लियर है ये पॉसिबिलिटी हमने लेके चलनी है। तो अब 35 और 100 के बाद जो आपके प्राइम नंबर्स देखने हैं जिसमें इकाई कांक ये 1 3 और 7 रो बढ़ता हो, तो 35 के बाद अगर मैं 30 वाली लाइन में देखूं, 35 के बाद 37 और 39 हैं, तो 37 39 तो बनेगा नहीं, ठीक है कि नहीं। 37 39 क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 39 प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैं आ जाता हूं 40 वाली लाइन में, तो 40 वाली लाइन में 41 43 बन जाएगा भाई, 41 43 बन जाएगा, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद मैं 47 49 देखूं तो बनेगा नहीं, क्योंकि 49 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 50 वाली लाइन पे आ जाता हूं, 50 वाली लाइन में 51 53 नहीं बन सकता, क्योंकि 51 प्राइम नंबर नहीं है भाई, 17 से भाग हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैं देख लेता हूं 57 59 भी नहीं बन रहा है, क्योंकि 57 प्राइम नंबर नहीं है, 19 से भाग हो रहा है। तो फिर 60 वाली लाइन पे आ जाता हूं, 60 वाली लाइन पे 61 63 बन नहीं रहा, क्योंकि 63 प्राइम नंबर नहीं है भाई। फिर मैं आ जाता हूं 67 69 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 23 69 होता है। तो 60 वाली लाइन में भी कोई जोड़ा मुझे मिला नहीं भाई। 70 वाली लाइन में आ जाता हूं, तो 70 वाली लाइन में 71 73 मिल गया मुझे, 71 73 प्राइम नंबर है भाई। फिर 70 वाली लाइन में ही मैं इकाई कांक 7 9 लेके चलूं, 73 79, तो वो भी प्राइम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 73 प्राइम नंबर नहीं होता भाई। फिर मैं 8 वाली लाइन में आ जाता हूं, 80 वाली लाइन में, तो 81 और 83 बन नहीं सकते, क्योंकि 81 प्राइम नंबर नहीं होता। फिर बची है आपके 87 89, तो 87 89 भी नहीं हो सकते, क्योंकि भाई जो 87 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 29 से भाग हो रहा है। फिर उसके बाद मैं 90 वाली लाइन में आ जाता हूं, तो 90 में 91 93 बन नहीं सकते, क्योंकि 91 आपका 7 से भाग हो रहा है। फिर उसके बाद मैं 97 99 देखूं, तो 99 आपका प्राइम नंबर है नहीं भाई, तो इसलिए 97 99 भी नहीं हो सकते हैं। तो भाई कुल मिला के ट्विन प्राइम नंबर्स अगर आपने 35 और 100 के बीच देखने हैं तो ये 2 ही बने भाई। कितने बने? ये 2 ही बने। तो यही पूछा था आपने, 4th आंसर है भाई। बात क्लियर? तो आपको प्राइम नंबर 100 तक मुंह जबानी याद होने चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं, कोई भी समस्या आएगी नहीं। आगे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफार्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करो भाई, ठीक है कि नहीं। तो ट्रेन की स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है ट्रेन ने, अपनी लंबाई करनी है और अपने से 5 गुना प्लेटफार्म की करनी है। तो अपनी लंबाई तो 300 है, तो 5 गुना हो जाएगी 1500 मीटर प्लेटफार्म की, और ये मीटर में है, ठीक है कि नहीं। और कितने में कर रही है? 7 मिनट 40 सेकंड में कर रही है। 7 मिनट की अगर मैं सेकंड बनाऊं भाई, तो 7 6 42 यानी 420 सेकंड, और 40 ये जोड़ूंगा तो 460 सेकंड में कर रही है भाई। लेकिन ऑप्शन आपके मीटर प्रति सेकंड में ही है, तो बढ़िया है। अगर किलोमीटर में होते तो फिर गुणा में 18/5 करके हम किलोमीटर प्रति घंटा बनाते, लेकिन ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में ही है, तो अच्छी बात है। तो मैंने मीटर प्रति सेकंड में ही निकाल लिया है, जो टाइम था आपका सेकंड में बना लिया, डिस्टेंस तो मीटर में था ही। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 1800 मीटर, और ये हो जाएगा 460, और 0 से 0 कट गई और सेकंड, ठीक है कि नहीं। अब 2 से काट लूंगा, ये 23 पे कट गया भाई, और 2 से काट लूंगा तो ये 90 पे कट गया, ठीक है। और 23 से मैं इसको 90 को भाग करूंगा भाई, तो 23 से चौक 92 होता है, तो 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, 23 3 69, ठीक है नहीं। तो 23 3 69, और बच गए कितने आपके? बच गए आपके क्या कहते हैं 21। क्लियर? तो 3 सही 21/23 से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये मिल गया सी। बात क्लियर? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई।
तो फाड़ना है आपका प्लेटफार्म को, जब पार करना है तो खुद की भी दूरी तय करनी है, प्लेटफार्म की भी करनी है, और बाय में स्पीड आप जो टाइम है वो आपका लेना ही लेना है, ठीक है नहीं। तो मीटर प्रति सेकंड में है तो भाई डिस्टेंस आपका मीटर में और टाइम सेकंड में होना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। एक दूसरे की असहभाज्य तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम दो संख्याओं की गुणा 391 है और अंतिम दो संख्याओं की गुणा 943 है भाई। तो 391 किस किस की गुणा है भाई? 391 किस किस की गुणा है? तो भाई मैं ऑप्शन से अंदाजा लगा लूंगा यहां से क्या दिक्कत है। तो जैसे मैं 17 लूं तो 17 भाग कर रहा है, 17 दूनी 34, 17 3 51, बिल्कुल कर रहा है भाई। तो 17 गुणा में 23 बन रहे हैं भाई इसके फैक्टर, 17 दूनी 34, 17 3 51, ठीक है। तो अब उसने बोला पहली दो की गुणा, पहली दो की गुणा ये है और अंतिम दो की गुणा ये है, तो एक संख्या इन दोनों में कॉमन है, तो वो कौन सी है? हो सकती है 17, हो सकता है 23, सोच चेक कर लेता हूं भाई। तो मैं 23 से भाग करके देख लेता हूं, 23 चौक 92, 23 से कम 23, बिल्कुल बन गई। तो ये जो गुणा है ये किसकी है? ये है 23 चौक 92 और 23 से कम 23, तो ये 23 और 41 की गुणा है। तो उसने बोला मध्य वाली संख्या कौन सी है? तो बीच वाली संख्या आपकी 23 है भाई, तो आंसर आपका सेकंड आ गया। बात क्लियर? कुछ नहीं, फैक्टर बनाने हैं और कुछ नहीं करना, और फैक्टर बनाने के लिए भी आप ऑप्शन की मदद ले लो, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? औसत कैसे निकलती है? सारी संख्याओं का जोड़ और बटे में जितनी संख्याओं से भाग करना है। तो इनका जोड़ कर लेता हूं मैं पहले, तो इनका जोड़ करूंगा, देखो प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कट जाएगा, ठीक है। दूसरे कलर का मार्कर ले लेता हूं भाई, दिखाई देगा आपको। तो ये +3 -3 कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपका जो आपका -5 है +5 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। कलर यूज कर रहा हूं अलग अलग, साफ दिखाई देगा आपको। +7 -7 ये भी कट जाएगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये प्लस का 4 और माइनस का 4 भी कट गया, और भाई क्या कहते हैं, ये आपका -6 और +6 कट गया, मतलब सारे ही कट गए भाई। तो इनका जोड़ तो 0 आ गया, जब जोड़ 0 आ गया तो औसत भी 0 आ गई, तो चौथा आंसर आ गया भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 14वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 16, 19 से भाग करने पर क्रम से 4, 6, 8 शेष बचे? तो जब मैं 15 से भाग करूं, ठीक है कि नहीं, जब मैं 15 से भाग करूं भाई, ठीक है, तो मेरा शेष बचना चाहिए 4, और जब मैं भाग करूं 17 से तो मेरा शेष बचना चाहिए 6, और जब मैं 19 से भाग करूं तो शेष बचना चाहिए 8। तो ध्यान से देखो, इनके बीच में अंतर जो है वो बराबर है, 11, 11 का अंतर है, ठीक है। तो तरीका आपको बता रखा है भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन 15, 17, 19 वालों का एलसीएम लेना है और उसमें से ये डिफरेंस 11 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो मैं जब इसका डिफरेंस लूंगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा भाई, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इकाई कांक 5 आएगा, इकाई कांक क्या आएगा, 5 आएगा, और जब मैं 11 घटाऊंगा तो फिर 11 घटाने के बाद इकाई कांक 4 आएगा, और इकाई कांक 4 एक ही ऑप्शन में, चौथा आंसर आ गया। पूरा सोल्व मैं करूंगा नहीं भाई। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है भाई, संख्याओं का एलसीएम लेना है और फिर जो अंतर आएगा वो एलसीएम में से घटाना है, बस इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलेंगे, 15वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। वेनु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया, शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई और अगले साल 10% की गिरावट हुई, तो वेनु को कितने % लाभ या हानि हुई भाई? 3 लगातार अगर वृद्धि कमी होती है तो आखिरी में ओवरऑल कितना % इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, उसके लिए आपका डायरेक्ट शॉर्टकट फाड़ना है भाई, ठीक है कि नहीं। आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था ये क्वेश्चन। तो 100 ± R1, 100 ± R2, ठीक है, 100 ± R3 और बाय में 10,000 और -100। तो भाई पहले 25% की वृद्धि हुई थी, तो R1 25 है, वृद्धि हुई थी तो प्लस लूंगा, तो 100 + 25 125। उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरे दिन जो है 8% की गिरावट हुई थी भाई, ठीक है कि नहीं। तो गिरावट का मतलब कमी हुई थी, तो माइनस यूज करूंगा, तो 100 - 8 92। उसके बाद अगले दिन फिर 10% की गिरावट हुई तो कमी हुई है, तो 100 - 10 90 और बटे में आपका 10,000 और माइनस में 100 भाई। 0 से 0 कट गई है, 25 से काटूंगा 5 पर, 25 से काटूंगा 4 पर, ठीक है, 10,000 थी, एक 0 रह गई भाई। तो ये 4 से काटूंगा, तो 4 से काटूंगा 23, ठीक है भाई। 23 निमा आपका क्या हो जाएगा, 200, क्या कहते हैं, कितना होता है भाई, 207, सॉरी 207 पंजे करूंगा तो 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35,
तो 1035 आ गया और नीचे एक जीरो बच गई थी तो 103.5 आ गया, माइनस में 100 करूंगा तो 3.5 आंसर आ गया। बात क्लियर? तो सी आंसर आ गया भाई। 3.5% प्रॉफिट हुआ है क्योंकि प्लस में आंसर आया है, अगर माइनस में आया होता तो लॉस हुआ होता। ठीक है कि नहीं? तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे भाई। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है कि नहीं? फटाफट कर लिए हैं, ज्यादा मैंने आपका टाइम वेस्ट किया नहीं है भाई। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है कि नहीं? हम सीधा हम दुराई कर रहे हैं, फालतू चक्कर में पड़ना नहीं भाई, ठीक है? मैं आपका टाइम वेस्ट करवाना नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं पुणे, सभी को नमस्ते।